किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? आई डोंट वांट टू लेबल, प्लीज डोंट माइंड। मैं सलीम जावेद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सलीम खान और जावेद अख्तर। वो सलीम खान जो जोड़ी जिन्होंने एंग्री यंग मैन बनाया, जी, अमिताभ बच्चन की जो पहचान है वो बनाई। अब मैं हमेशा ये सोचता था कि धर्मेंद्र जी है या विनोद खन्ना जी है, दारा सिंह जी है, जो दिखते हट्टे कट्टे थे, वो कभी एक्शन हीरो नहीं बन पाए। हालांकि वो फिट लगते थे, अच्छी बॉडी उतने थी, बड़े पैमाने पे। उतने बड़े पैमाने पे। और ये सुकड़े दुबले अमिताभ जी, आप वो 30 लोग को पीट रहे हैं और शेट्टी को अकेले पीट रहे हैं, लेकिन आप उनको बिलीव करते हो, इसलिए उनका वो रोल चल गया। तो ऐसी क्या बात थी उस फिल्म में कि आप अमिताभ बच्चन ये एंग्री यंग मैन 30 लोग को पीट सकता है, ये मान सकते हो, लेकिन इनको नहीं। उसकी वजह ये थी कि जितने भी फिल्म सलीम जावेद साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए लिखे, वो हर फिल्म की शुरुआत उसके बचपन से होती है। और अगर आप दीवार देखोगे या त्रिशूल देखोगे, ये बहुत जरूरी है। दीवार में दो भाई हैं, तो जीन्स तो वही हो गया मोर और लेस। दोनों के साथ हादसा तो दोनों के फादर के साथ, मतलब फादर वही था कि उसको वो उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि वो करप्ट है, फंसाते हैं, और वो भाग जाते हैं फादर। तो उस पर फंसाया भी और फादर भी भाग गए, तो फैमिली को डिजर्ट हो गया। अब वो निरुपमा जी है और दो बच्चे, तो ट्रोमा तो वैसे तो स्टिमुलस तो इक्वल था, लेकिन आगे चल के एक डॉन बनता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। ये फर्क कैसे? क्योंकि साइकोलॉजी में बर्थ और जीन्स और बायोलॉजी से कहीं ज्यादा आपकी जो एनवायरनमेंट है, वातावरण, और आप पे जो बीतती है, और जो बीतती है उस पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ये सबसे जरूरी है थ्रू आउट लाइफ। अगर आप एक 60 साल के बंदे के साथ भी काम करना चाहते हो साइकोलॉजी में, यू कैनॉट स्टार्ट अंटिल यू गो टू इस बिगिनिंग। तो सेम थिंग, आज ये 60 साल का आदमी इरिटेटेड है, एंग्री है, डिप्रेस्ड है, अगर आप वो डिप्रेशन को गोली दे रहे हो, आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप पैरासिटामोल दे रहे हो। अगर उसकी जो डिप्रेशन है या आज उसकी स्थिति है समझनी है आपको, तो उसके बचपन में जाना पड़ेगा। तो इस फिल्म में दिखाया है कि अमिताभ की एज 8-9 साल है, तभी उसके हाथ पे लिखा गया। ये डेली रिमाइंडर था उसको, ये ट्रोमा एक बार नहीं हुआ जब फादर निकल गया, दिन रात वो आदमी अपने हाथ पे देख रहा है, ये ट्रोमा उस मल्टीप्लाइंग एवरी टाइम। और इसीलिए उसका दिमाग इस तरह हो गया कि उसे बदला लेना है। या वो जब अपनी माँ को देखता है कि शी इज डिप्राइव्ड और वो उसके लिए क्या क्या कर रही है, उसके पूरे जिंदगी का मकसद होता है मेरे माँ को कोई तकलीफ ना हो। ये डॉन बना है और वो तेजा के साथ फाइट करता है, ये सब वो सेकेंडरी है। उस फिल्म में सबसे जरूरी एक शॉट जो आपको मैं बताऊंगा, वो सीन शायद त्रिशूल या दीवार में। तो वो बिल्डिंग खरीदते हैं, तो वो एक बंदा आके बोलता है कि विजय साहब माफ करिए, लेकिन आपको धंधा करना नहीं आता। तो अमिताभ उनको पूछते क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि भाई अगर आप थोड़ा बातचीत कर लेते तो मैं 1-2 लाख कम भी कर देता इस बिल्डिंग के। तो अमिताभ बोलता है अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, धंधा करना तो आपको नहीं आता। तो बोले क्यों? ये बिल्डिंग तो मैंने और 10 लाख मांगे होते तो भी मैंने दी होती जी। तो अभी वो शॉट ऐसा पैन होता है, वो अग्रवाल और ये दोनों बिल्डिंग पे देखते हैं, ऐसा क्या इस बिल्डिंग में? तो जवाब देता है क्योंकि इस बिल्डिंग में मेरे माँ ने ईंटें उठाई थी। तो ये बचपन में जो बच्चे पे बीतती है, खास करके रिलेटेड टू मदर एंड फादर, वो जिंदगी भर बच्चे का मकसद बन जाता है। वो ऑब्वियसली दिखता नहीं है, बट हाउ ही ट्रीट्स अदर विमेन, हाउ ही ट्रीट्स अदर मेन, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। और अब आप देखोगे कि एक थोड़ी पर्सनल बात चलो, उन लोगों ने भी तो बताई है कि दोनों के जो मदर्स थे ये बहुत अर्ली एज में गुजर गए, जावेद साहब के भी और सलीम साहब। I didn't know that. And Javed Saab's mother also had TB. I think Salim Khan Saab also. So they both lost their mothers early. Salim Khan Saab's father was a police inspector, तो बड़े strict वगैरह थे, but yet Javed Akhtar Saab openly said that he was not very attached to his father and he lived in his Nanihal. Oh. But both of them were crazily in love or attached to their mothers whom they lost. अभी वो राइटर्स हैं, उनके काम में भी उनकी साइकोलॉजी आ रही है कि द मदर फिगर हैज टू बी वर्शिप्ड। बट एवरी फिल्म यू सी, you won't find a dirty or a bad rape scene. You won't. Even where the heroine is a commercial sex worker, she still is somebody whom he loves and he wants to get married to, which was not seen in films those times. So even for her, it is shown that he has that respect. But they both had a little problem with the father figure, and the father figure represents society at large and the rules and regulations of the world.
So this angry young man rebelled against the system of the world. It is actually the father and the mother projection in their work also. Oh, So this is why psychology is not किताबों में नहीं है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी है क्या किताबों को हटा कर देखो। साइकोलॉजी किताबों से नहीं सीखी जा सकती, ये अनुभव से सीखी जा सकती है, और दूसरों के अनुभव सीख के समझ के यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर वर्किंग। सो इन पे तो पीएचडी करनी चाहिए दोनों पे, द वे दे हैव रिटन द कैरेक्टर एंड द वे दे हैव एक्सप्लेन्ड साइकोलॉजी।